नाज़रीन, जब हम फिल्मी म्यूज़िक की बात करते हैं, रैप म्यूज़िक की बात करते हैं, तो वो तो हम दूसरे मुल्कों का भी सुन लेते हैं, दूसरे मुल्कों के सिंगर्स को भी हम पसंद करते हैं, लेकिन जब फोक म्यूज़िक का जिक्र होता है तो ये अपने मुल्क का ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो वन ऑफ द बेस्ट फोक सिंगर्स वी हैव, और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी इनसे मुलाकात होती है, क्योंकि आवाज़ दे नाल नाल इन्हां दी शख्सियत ही बहुत चंगी है। तो और सारियां दी ताड़ियां तशरीफ घेन के आने नदीम अब्बास लूणेवाला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे शो का हिस्सा बने। पहले तो मैंने दसो कि तुसा वले वले उठींदे आओ, सब तो पहला कम केरा करेंदे आओ, रियाज करेंदे आओ, त्राई की जवाब दियो मैनू। करना चाहिए करना चाहिए, तुसा कितना करेंदे हो? वले नाल उठी के पहले रियाज करेंदे हो या नाश्ता? रियाज करेंदे हो। आओ जी, तशरीफ गिन के इत्थे रखो। सब तो पहले तो तुसा सने दसो कि तेरी आधी आई गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी आ, वो अपनी गल ते कायम है या जिन्हें पेट्रोल दी कीमतां उत्ते गईयां नो मुकर गई है? नहीं, वो आजकल प्रोग्राम कर रही है, सुनो तो सही। ये लोगों को किस शक में डाल दिया। अच्छा, वैसे महंगाई बहुत ही गई है ना, तब प्यार ही हुण आजकल लोग महंगाई के हिसाब नाल करेंदे कि भाई ये वारे छे या नहीं, तो इस गल नाल एग्री करेंदे हो कि मेरी शे वारे च नहीं, वो लोग नहीं करेंदे? मैं आपको एक बात बताऊं, सच्चे प्यार की निशानी ये होती है कि आप सबसे पहले दूसरे शख्स की इज्जत करते हैं। अरे वाह। और आप जिसकी इज्जत करते हैं और जिसे प्यार भी करते हैं तो वो तो बेशकीमत होता है ना। ओह बिल्कुल। तो उसके लिए फिर 1 लाख रुपये लीटर भी हो गए तो खैर। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है आप बड़े खुले दिल के मालिक हैं माशाल्लाह। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि प्यार जिंदगी में एक बार होता है या नहीं बार बार होता है? खूबसूरत चेहरे देख के एक शेर सुनाता हूँ आपको, उससे आपको आंसर मिल जाएगा इसका। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, वाह, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता, वाह वाह। जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। आए ओए होए 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 होए। एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, ओके, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। क्या बात है। अच्छा, वैसे हमने देखा है कि सियासत और मौसीकी में अब्बुओं की किस्मत एक जैसी ही रही है ना, मतलब कम ही बच्चे हैं जो अपने वालिद साहब का नाम रोशन कर पाए हैं। जब हम सियासत की भी बात करते हैं, मौसीकी की बात करते हैं, आपने नाम रोशन किया, कितना प्राउड फील करते हैं? डू यू थिंक यू आर देयर या अभी और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है? जितना मुझे फख्र होता है इस चीज़ पे, वो तो एक अलग चीज़ है एज सन जी, कि मेरे वालिद का एक बहुत बड़ा नाम है और मैं उनको आगे उस लेगेसी को कैरी कर पाया। अल्लाह ने मुझे उस काबिल किया। अपनी ज़िंदगी में जब वो मेरे शोज़ देखते थे, क्राउड होते थे, मतलब उनको लोग बताते थे कि जी रात को वो यहाँ गा गए और इतना क्राउड था, तो ये एक बाप के लिए मेरे ख्याल है सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि वो अपनी औलाद को अपनी फ़न की महराज के पास लेके चला जाए। अच्छा, जब हम जिक्र करते हैं आपके इलाके का, जंग से राइट आपका ताल्लुक है जी, जिला जंग, तो वहाँ से बड़े बड़े जो है ना, हम देखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, बड़े बड़े सियासतदान भी हैं, तो कभी किसी ने राब्ता किया कि यार हमारे लिए ये इंतखाबी तराना ही आप गा दें? जी बहुत, हर पार्टी ने। रियली? फिर जवाब क्या देते हैं? मैंने कभी सियासी पॉलिटिकल तराने गाए नहीं है कभी। मुझे ये लगता है कि आर्टिस्ट जो है वो सबका होता है। लेकिन आप किसी पार्टी को तो सपोर्ट करते ही होंगे, आई एम श्योर। वोट आपने कास्ट किया है? जी किया है। तो फिर उस पार्टी के जब लोगों ने राब्ता किया तो ये दिल में नहीं आया कि यार गा देता हूँ? नहीं, आपने कहा किसी दूसरी पार्टी को खफा ना कर दूं इस चक्कर में? मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ जी, उस पार्टी का नाम है म्यूजिक पार्टी। और उसमें कम से कम ये है कि मोहब्बत की बात होती है, म्यूजिक की बात होती है, उसमें कभी किसी की दिल आजारी नहीं होती। क्या फोक म्यूजिक में भी चाहत फतेह अली खान होते हैं? फिर मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने उन्हें सुना नहीं है। नहीं, आपने 12 सुना है। अच्छा, ज़हन पे जोर डाले, आपको याद आ जाए। अच्छा, इसमें भी है, मतलब फोक सिंगिंग भी है। देखिए, एंटरटेनमेंट है ना, हाँ, जिनका आप नाम ले रही हैं जी, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि वो सिंगर है, वो एंटरटेनर है। अब वैसे भी मैंने चाहत साहब
वाला जो सवाल है ना वो हर आए हुए गेस्ट से कर लिया, तो उन्होंने एक मैसेज भिजवाया मेरे लिए कि आप मेरे से जेलिस होना बंद कर दें। कि आप हर शो में मेरा सवाल कर लेती हैं, मतलब आपको क्या मसला है मेरे से? प्रॉपर उन्होंने एक वॉइस नोट भिजवाया, जी मेरी टीम को। नहीं तो आप मुझे बताएं ना, आपको क्या मसला है? मुझे मैं समझने से कासिर हूं। आपको उनके अलावा बहुत सारे और सिंबल्स हैं जो बिल्कुल उनसे मिलते जुलते हैं। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं पड़ी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हम चाहेंगे कि आप आए हैं तो मौके से भरपूर फायदा उठाएं, तो आप कुछ हमें अच्छा सा गुनगुना कर सुना दें आते ही। चन्ना किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे, चन्ना किथा गुजारी रात वे हाय रात वे, कोठे ते पिड़ कोठड़ा वे माही, कोठे तपदा तंदूर वे, असा पकाया रोटियां ते खावन वाला दूर वे। क्या बात है। चन्ना किथा गुजारी रात वे हाय रात वे। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, कहते हैं कि दिल टूटता है तो आवाज में वो दर्द भी आता है, तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब दिल बहुत दुखी होना तो आवाज में भी वो सोज आ जाता है? शेर सुनाऊं आपको? जी प्लीज इरशाद। अगर आपकी इजाजत हो। जी प्लीज इरशाद। हमने चुप रह के जो एक साथ बिताया हुआ है, वाह, वो जमाना मेरी आवाज में आया हुआ है। वाह 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 वाह। और ये जो परफ्यूम्स होते हैं ना, ये बहुत चोर भी होते हैं, पकड़वा भी देते हैं आपको। बिल्कुल। गैर मानूस से खुशबू से मुझे लगता है, वाह वाह, तूने ये हाथ कहीं और मिलाया हुआ है। ओए ओए ओए। लेकिन जो ये काम वाली बात है वो उसमें वही थी कि वो जमाना मेरी आवाज में आया हुआ। अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है कि आपका कभी तो दिल टूटा है? बदनसीब लोग होते हैं वो, जिनका टूटता है, जिनका दिल टूटता ही नहीं। और वो यानी साबित लेके चले जाते हैं अपना दिल। वाह वाह। इतनी भरी दुनिया में इश्क ला हासिल पे मैं उसका बिलीवर हूँ, वन वे लव का बिलीवर। रियली? यस। व्हाट इज द फन पार्ट इन इट? ला हासिल में आप बस तड़पते रहते हैं और वो एक चीज की तमन्ना है लेकिन वो मिल नहीं पा रही, तो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट? जो लफ्ज तमन्ना है ना, वो कहते ही उसको है कि जो पूरी ना हो। जो पूरी ना हो। अगर वो पूरी हो जाती फिर वो तमन्ना कैसी खत्म हो जाती है उसको। बहुत खूबसूरत बात, वेरी गुड। चलो जी, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है कॉमन नॉनसेंस। थोड़े ट्रिकी सवाल होंगे। वो कौन है जिस पर रोजाना छुरी फिरती है लेकिन वो ज़िबा नहीं होता? बकरा। वो कैसे? कितने फिर अगले दिन फिर आए होते हैं मार्केट में। नहीं ना, मतलब एक दफा अगर उस पे आप फेर दें छुरी तो वो ज़िबा हो गया ना। फिर आ जाता है। नहीं, वो तो नया आता है, लेकिन वो तो ज़िबा हो गया। मैं आपको इसकी नॉनसेंस बताता हूं। अच्छा। गुड बात। एक ईसाई है। हाँ। वो आप उससे पूछते हैं कि छुरी किन्नू फेरी है? हाँ। वो आंदा बकरे नु। हाँ। तो कहता ठीक। हाँ। अगले दिन आप फिर जाते हैं, आप कहते हैं कि छुरी किन्नू फेरी है? कहता बकरे नु। हाँ। इसका मतलब है कि वो छुरी फिर के भी फिर बकरा होते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, बड़ा जबरदस्त आपका जवाब है। थैंक यू। लेकिन ऐसी लेकिन ये सही जवाब नहीं है खाने वाली चीज। चले, खाने वाली चीज। हाँ, नहीं आ रहा जवाब। ब्रेड का स्लाइस यार, ब्रेड का स्लाइस। रोज इसके ऊपर आप छुरी फेरते हैं लेकिन ज़िबा नहीं होता। मैंने कहा था कॉमन नॉनसेंस। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। पाकिस्तानी रुपया कब कब ऊपर जाता है? जब जब लोग यूं फेंकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सी बेगम है जो ना तो फरमाइशें करती है ना ही जबान चलाती है? प्लास्टिक दी। नहीं, प्लास्टिक की कैसे हो सकती है बेगम? है वो बेगम। वो ऐसी खुश नसीब बेगम किसकी है? ताश की बेगम। हाय हाय। प्रीतो मेरे नाम विआह कर ले। आप कौन है? रिंग रोड पे जमीना ने मेरी जिन्ना, और मैं कौन? ये कौन से सतरंगे किस्म के जिन है? इस तो बाद फंक्शन पे जाना है ना।
बामरे मजबूरी से सतरंगे। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਈ ਸਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, अच्छा ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, अच्छा ਮੈਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਸੁਗਾਤ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਏ। ਇਹਨੇ ਚਿਰਾਗ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰਗੜਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। अच्छा अब मेरी बात सुने, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मुझे डर लग रहा है नहीं please. आज मैं लुक करूंगा क्योंकि मैं जिन हूं, मैं किसी पर भी आशिक हो सकता हूँ। ਇਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ। ਹੋਰ ਬਾਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉੜੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਭੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੀ ਸੀ। मेरी बात सुनिए, आप कितने अरसे से चिराग में रह रहे हैं? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਐ ਪਨਾਹ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चले आपने कहा आपने वो चिराग रगड़ा, उसमें से जिन निकल आया, कोई काम की बात आपने इनसे मनवाई है या नहीं? ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਢਿੱਡ ਵੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਾਗਲੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ये जिन तो पागल जिन मेरा बुझ गया वारगी। ਅੱਗ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੁਝਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਗਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਬੋਤਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਚੱਲ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਲੇ ਦੋਤੀ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਧੋਬੀ ਜਿੰਨ ਆ। ਇਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਗਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋ, ਐਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨ ਵਿਖਾਤਾ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ? ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ। ਵੇ ਕੈਸਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਲਾ ਮਿਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਚੋ ਨੋ ਨੋ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੱਲ। नदीम अब्बास साहब ये बताइए कि जब आप लाइव कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं तो लोग फरमाइशी पर्चियां भेजते हैं ना कि ये वाला गाना भी सुना दें, ये वाला गा दें, कितनी बार लोगों ने नंबर लिख के भेजा है? वो हम लोग ना एक टोकरी में रखते हैं अच्छा, और रैंडमली पिक करते हैं? जो भी मेरे पास पर्ची आई है तो वो एक बैग में जाती है अच्छा, ताकि उसका मिसयूज ना हो। और वो बैग से फिर सीधी आग में चली जाती है। ओए होए, ये तो फिर बड़ी अजीब बात है कि अगर कोई एक्सपेक्ट कर रही है लड़की कि यार मैं पर्ची पे अपना नंबर लिख के दे दूं, शायद नदीम अब्बास मेरा नंबर देख के मुझे कॉल बैक कर ले। देखें, अगर 2024 में भी किसी ने पर्ची पे नंबर लिख के देना है तो फिर उसको चली जाना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अब तक कितने गुमनाम तहाइफ इस तरह की चीजें मौसूल हुई? बहुत सारे आ जाते हैं कभी कभी। तो घर में फिर क्या सूरत हाल होती है कि किसने भेजा, ऐसा इन्वेस्टिगेशन होती नहीं, है? अब वो यूज्ड टू है। अब वो ये नहीं पूछते कि ये किसने भेजा है, किसने। पहले खोल के देखते हैं कि है क्या, ओके, और फिर देखते हैं कि अच्छा अगर तो लेडीज है तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जिसने भी भेजा है। और अगर जेंट्स है तो डेफिनेटली ये आपके लिए है, आप इसे यूज करें, अच्छा ओके। क्योंकि वो जिसने भेजा उसका दिल ना टूटे। अच्छा, इतना आपने इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया, विद इन पाकिस्तान भी, सबसे अच्छा क्राउड किस इलाके का लगा? और मेहमान नवाज लोग होता है ना, जीदार लोग। मियाँ वाली का एक वाकया सुनाता हूँ। अच्छा ओके। मैं वहाँ शोज बहुत कम करता हूँ। हाँ जी। उस वाकये के बाद तो बिल्कुल कम करता अच्छा, हूँ। आपको पता है कि वहाँ दुश्मनियाँ बहुत ज्यादा होती हैं, बिल्कुल। और गली, मतलब एक ही गली में रहना है, हम सारे दुश्मन है, लेकिन आमने सामने है, लेकिन दुश्मनी अच्छा, चल रही है। रहना भी उधर ही है, छोड़ना भी नहीं है। अब ये हुआ कि एक घर ने हमें बुलाया, सामने घर में दुश्मनी है, अच्छा, उन्हें एक दूसरे के यानी काफी सारे उन्होंने बंदे मर्डर किए हुए हैं। अच्छा, उसी मोहल्ले के पीछे एक ग्राउंड था, उसमें टेंट लगाए गए, उसमें रात को यानी प्रोग्राम परफॉर्मेंस शुरू हुई। जब गाना गाया तो पहला दूसरा, जब तीसरा गाना गाया ना तो वो बंद था, वो टेंट, सर्दियां थी, तो एकदम से फायरिंग की आवाजें आई। टेंट पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, क्योंकि जिसने वो मारा हुआ था वही हमारा होस्ट था और वो अंदर सुन रहा था प्रोग्राम, तो दे वांटेड हिम टू यानी हिट। कई बंदों को गोलियां लगी, छतों पे खवातीन थी,
जो म्यूजिक सुन रही थी। जी तो मैंने वो मंजर देखा कि वो फड़क फड़क के नीचे गिर रही थी, छतों से नीचे। मुझे उन्होंने स्टेज से पिक किया जी अपनी टीम ने, और जो हमारे सिक्योरिटी वाले लोग थे, जी तो उन्होंने मुझे छुपा दिया। जब वो सारा कूल डाउन वो सब चले गए, अब वहाँ से हम लोग वो निकले, लोग कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है। अब वो जो होश था ना, उसने देखा कि मैं निकल रहा हूँ, हाँ वो आया पीछे, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने कहा नदीम भाई हाँ ये मैं नहीं वजना। हाय ओ माय गॉड व्हाट। मैं क्या अच्छा जी यानी की करना है। हाँ उन्हें कहा तुम साडे मेहमान हो, तो रोटी खा के बैसो। मैंने उसको मुंह की तरफ देखा, हाँ तो कहता नहीं मेरी बेइज्जती है, मेरा बिरा मेरे को आया ते वाल भूखा वाल मंजे ते वाले। आपने कहा होगा सानू अपना होश नहीं रोटी का कहनू ख्याल है। मैंने कहा भाई आप इस तरह करिए कि उन्हें ਜਿਹੜੇ लोग चले गए ना दुनिया तो उन्होंने दी रोटी खिलवाओ बिल्कुल। बस करो। तो मैं टेरिबल। उसके बाद फिर आपने इरादा किया कि मियां वाली का कोई नहीं, मैं फिर नहीं गया उसके बाद। दुश्मनियां बहुत ज्यादा हैं, दिस इज ट्रू। लेकिन मेहमान नवाजी आप देखें ना, मेहमान क्या नवाजी के level है। क्या वहाँ समा है, लेकिन level। उसके बाद भी वो कह कहता है रहे मैं हैं रोटी तो बगैर नहीं। आपने कहा होगा मेरी सत पुश्ता दी तौबा में रोटी नहीं खावनी। ओके जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग। आपका डायलॉग है जी, हमीदा किसने पहनाए ये झुमके, कहाँ से आए ये झुमके। आपने ये गुस्से में बोलना है, आपको पता चल गया कि हमीदा ने तो पहन लिए हैं झुमके, और अब आपको तप ये है कि किसने पहनाए हैं और कहाँ से आए हैं हमीदा के झुमके। हमीदा नियाजी। ये डायलॉग यहीं पे रोक दे। हमीदा नियाजी क्या पवायन ते कुछ झुमके कितों आए हैं ने झुमके। ये तो गुस्सा भी बड़ा जेंटल है। मुझे मैं इतना क्यों गुस्सा करता हूँ? Really? बल्कि जब मुझे गुस्सा आता था मैं तो इतना भी नहीं कहता। सेम डायलॉग है और आप गा के सुनाएं आप हमें। किसने पहनाए ये झुमके, वाह वाह, कहाँ से आए ये झुमके। हाँ अब 2 लाइनें और चाहिए आगे। हाँ जी। अब आपने उसको डिलीवर करना है फुल हंसते हुए। किसने पहना है तुम्हें ये झुमके, कहाँ से आए ये झुमके। हमारा अगला सेगमेंट है जी रैपिड फायर राउंड, ठीक है। हम कुछ ऑफ बीट से सवालात पूछेंगे, मुझे यकीन है आप सम पर आएंगे। एक सिंगर खुश रहता है तालियों के शोर में, परफॉर्मेंस के जोर में, मुल्क किसी और में, या फिर दौर में। तालियों के शोर में। 4 लोग बड़ी तवज्जो से आपको सुन रहे हैं, आपकी तवज्जो किस पर होगी सामईन में? आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, बानी पीटीआई, या मुकेश अंबानी? जरदारी साहब। जरदारी साहब, अच्छा। वो इसलिए हाँ क्योंकि न्याय साहब के पास भी अभी वक्त है, ओके। नवाज शरीफ साहब की अभी प्लेटलेस ठीक है, तो जरदारी साहब जरा उनमें ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उनको पहले सुनाना चाहिए। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अल्लाह उनको जिंदगी दे। किस सिंगर के साथ डुएट गाना पसंद करेंगे? आयमा बेग, हुमैरा चन्ना, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल? श्रेया। ओह वाओ। हमारे पास जितने भी सुरीले मेहमान आते हैं ना, हम उनसे ये ज़रूर पूछते हैं कि आपके पास कीमा पॉलिसी कौन सी है। तो आप भी बता दीजिए कीमा पॉलिसी कौन सी है? करेले कीमा, फलियां कीमा, आलू कीमा, या कचनार कीमा? करेले कीमा आई थिंक। अच्छा, मैं कुछ गानों के टाइटल्स बोलूंगी, वो गाने आपने सियासतदानों को अलॉट करने हैं, ठीक है? ढोला सानू प्यार देया, नशियां ते ला के हुण साड़ा जानू नहीं बनदा। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बाकी पॉलिटिकल सिनेरियोस इतना नहीं पता? अच्छा, किसी सिंगर को कर दे। हाँ, ये अगर मंसूर साहब होते, मंसूर मलंगी होते, हाँ। तो ये उनके साथ कनेक्ट करके ये लाए। जो दर्द मिला अपनों से मिला, तालिब हुसैन दर्द। तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, नदीम अब्बास। आए मोहब्बत की कहानी कोई मैनू लगदी पई है बहुत मजेदार जई। गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानियां। ये कौन है? कंजूस सिंगर के इब्रार लक। बिस्मिल्लाह करा आपदा जी। पिछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। नुसरत फतेह खान साहब। आए क्या बात है। किसने कहा था? किस ब्राह्मण ने कहा था? मैं पूछता हूँ, हंस क्यों रही हो? वेरी सीरियस नोट। किस ब्राह्मण ने कहा था? आपने कहा था सर।
ये आपके हस्बैंड तो नहीं? अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर। भाईजान आप कौन है? मैं ये पूछता हूँ किसने कहा था कि ये साल अच्छा गुजरेगा? वो बंदा मेरे मुंह ते ले आओ, मैं मुंह ते थप्पड़ मार के पूछा कि जे ये साल अच्छा सी ते बुरा किहो जिहा हुंदा है। नदीम भाई तुसीं इहदा हासा ना वेखो, ਇਹੋ जी सिंगर ना समुंदर ते खलो के गा रही हुंदी जे तो किते रावी लग जावे। वो बंदा पूछे तू समुंदर चो गावी लगा के करना की है? मुझे गौर से देखो, मैं वो हूँ जिसके आने पे आप हल्ला गुल्ला करते हैं, पार्टियां करते हैं, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो कोई नहीं सोचता कि क्या खोया और क्या पाया। ये हमारे पास ना पहेलियां बूझने का भी टाइम नहीं है। आप शराफत से बताएं, सीधी तरह बताएं, आप हैं कौन? मैं जनाब तोड़ा फर्नीचर पॉलिश करना है, मैं तोड़ा फर्श साफ करना है। मुझसे पूछ रही हो मैं कौन हूँ? हैप्पी न्यू ईयर 2025 हूँ मैं, नया साल। आप नए साल की वैसे बिल्कुल बात मत करें, चेहरा तो आपका वही पुराना है। जिनके पास प्लानिंग होती है, जिनके पास रोड मैप होता है, जिनके पास उम्मीद होती है, उनके लिए तो मैं फुआद खान हूँ। और जेरे तेरे वड़गे होंगे ने उन्होंने मैं तकरीबन लकी डी है। अच्छा मेरी बात सुने, नया साल है, हमारे लिए क्या लेकर आए हैं आप? मैं नवा साल हाँ को तेरा मामा नहीं तो जेड़ा दुबईयों तेरे लिए चॉकलेट टॉफियां या कपड़े लेके आवांगा। उनसे मामा भी नहीं लांदा। खुशियां उन मुल्कों के लिए नदीम भाई मैं लेके आता हूँ जिनके पास प्लानिंग होती है। पाकिस्तानियों को सवाए लड़ाई दे है कि लड़ लड़ के तुसी आपस में बेड़े चट कीते ने। लेकिन भाईजान तुसी ना लड़ना किसी नाल, हाँ। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ बिल्कुल तैयार ने लड़ाई। दरअसल ये नए साल का डिजाइन है भाईजान, ये मैं सोच चुंगलियां दित्तियां ते जिथे खलोते ने तेरा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੜੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। मैं तेरे हाथ जोड़ना, मैं तेरे कहनी ते पैरां में भी हाथ ला देना। please don't। मेरे को नवा इलेक्शन ना मंगी। 2024 नदीम भाई रस्ते च मैनू मिले कहना पाकिस्तानियों ने वो मेरा चेजा कीता, वो मेरा चेजा कीता। पिछले साल दी पेमेंट नहीं। अच्छा एक और बहुत सीरियस सवाल है, हाँ जी, जिस नाजुक मोड़ से हम गुजर रहे हैं वो कब खत्म होगा? नाजुक मोड़ पिछले खत्म, अगो नवे शुरू। नाजुक मोड़ गवर्नमेंट ने कोई रहन ही नहीं देना, उन्होंने फैसला करता सारे ओवर ब्रिज बनाने, उतों दी आओ तो उतों दी। अच्छा चले एक बात मान लें, इस हाँ। साल आप बिजली सस्ती करवा दें। तेरे मैं सदके जावा, तेनू एंकर किने बनाया वो बंदा मैनू मिला। यार मैं नवा साल हाँ, मीटर रिटर्न नहीं कि तेरा मीटर अगे पीछे करके बिल सस्ता कर दे। मैं नया साल हूँ, हैप्पी न्यू ईयर हूँ मैं। मेरे साहब के सवाल पूछ पूछ से अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये ओवरऑल साल हमारे लिए कैसा रहेगा? ओए जेड़ा 77 साल पहले से हाँ बलाई इलाकियां च फोक, मैदानी इलाकियां च स्मोक ते छड़ियां नहीं ओही रोग तड़फते रहणगे सारी जिंदगी। ओए होए होए, मतलब ये साल भी पहले जैसा ही होगा। हाँ जी हाँ। नदीम अब्बास के लिए ये साल कैसा रहेगा? नया साल इन्हां लिए अच्छा ही अच्छा है, हाँ जी क्योंकि महंगाई ने इन्हां दा की तलक। सही बात है। लेकिन एक गल मैं तुहानू दसदा वां, इस साल तुहाडा ये गाना बहुत हिट होना है। अगे तुसी गाना गाया सी ना, गड्डी तू मंगा लै तेल मैं पवानी है, लेकिन नहीं हाँ। हुण कुड़ी कह रही है गड्डी भी मैं मंगानी है, तेल भी मैं पवानी है। तुसी बस पिछले शीशे च ध्यान रखना ट्रैफिक सही आ रही। लेकिन एक मेरी गुजारिश हाथ जोड़ के अपने नवे गाने नूं जिन्नी जल्दी हुंदी है चाहत फतेह अली खान दी ना वैक्सीनेशन लवा लो, क्योंकि बड़ियां नवीं लहरां आ रही हैं। अच्छी गल, ऐसा ऐसा आता ही आ रहा है, मैं तो हंस नहीं सकता। अच्छी गल। एक चाहत तो बताओगे तो बाकियां का की बनेगा? सही बात है। इट पुटो चाहत निकल बल्कि इट पुटो ना इटल जाओ उत्ते चाहत बैठे। गल मैं ये करना चाह रहे हैं, एक फिक्र दे के जाना चाह रहे हैं नया साल होने नाते गो अहेड। कि नए साल में नफरतें भुला दे, वाह वाह, नए साल में नफरतें भुला दें, आओ अपनी दुनिया को जन्नत बना दे। अरे वाह वाह, क्या वाह, बात वाह, है। वाह, 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 बना दे। क्या बात। नदीम अब्बास साहब, जब हम बात करते हैं रैप म्यूजिक की, एक जनरेशन है और पॉप सिंगर्स को भी लोग सुनते हैं, इस दौर में इस जनरेशन को फोक सिंगिंग की तरफ लाना, फोक म्यूजिक की तरफ लाना कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? हर वो कौम जो अपने कल्चर से, अपनी ज़बान से जुड़ी रहती है, फोक म्यूज़िक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, कि अपने लोगों को अपने वसेब से जोड़े रखना, हाँ जी, और अपने कल्चर से जोड़े रखना। अब इसमें जो एक जिद्दत आई है वो ये है कि, और ये टास्क भी है जैसे आपने कहा है,
कि यंगस्टर्स को कैसे आपने लाना है उस तरफ। शुरू से मेरी कोशिश यही होती है कि जो कंपोजिशन है, जो उसके लिरिक्स हैं, जो उसकी अदायगी है, जो गायकी है, वो वही रहे जो असल है। जो असल है, सिर्फ उसका ट्रीटमेंट चेंज कर दिया जाए ताकि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो जब किसी और ट्रैक के साथ उसको लगाएं तो उन्हें वो ओल्ड फैशन भी ना लगे बिल्कुल, और वो उससे कट ना जाए। अच्छा काफी देर हो गई है, मैंने गाना नहीं सुना। वो आपका एक, वैसे तो सारे गाने मेरे बहुत पर्सनल फेवरेट हैं, लेकिन एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है ढोला तेरी अखियां दी सोए, वो सुना दें प्लीज। ढोला तेरी अखियां दी सोए जिन्ना विच सब वेखिया ते असां जिथे रब वेखिया, वाह वाह, ओए उन्हां तेरी अखियां दी सोए जग नालों प्यारे ढोलिया वे जीन दा सहारा है ढोलिया इन्ना तेरी अखियां दी सोए, वाह वाह, ढोला तेरी अखियां दी सोए। अच्छा, इसमें एक लाइन क्या है, बात है, मैं जी। उसको एक्सप्लेन करना जी चाहूंगा प्लीज, कि असां जिथे सब वेख्या जी, जिन्हां विच सब वेख्या असां जिथे रब वेख्या। रब देखिए, तो अगर मरी की खूबसूरत वादियां मंजर देख के आपको खुदा याद आता है, वाह वाह वाह, तो महबूब की आंखों में खुदा नजर नहीं आता, जिसमें कई मंजर छलक छलक के बाहर आ रहे होते हैं बिल्कुल, अगर आप उस नजर से उसको देखें। और ये भी महबूब की निशानी है कि उसकी आंख से आपको खुदा तक रसाई हो जाए। वाह वाह वाह। अच्छा, आपके वालिद साहब क्या कमाल सिंगर, जबरदस्त आवाज, उनका अंग डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट यू सिंग, जी, कहा जा सकता है मौसीकी डिफरेंट थी। डू यू थिंक कि वो मौसीकी सुनने वाले लोग आज भी मौजूद हैं? जी वही तो है। मतलब कुछ लोगों के फैंस होते हैं, उनके फैंस नहीं थे, उनके आशिक थे। आशिक थे, फैन और आशिक में फर्क होता है, फैन बदल भी जाते हैं, आशिक जो है ना वो अपना महबूब बदलने में बड़ी मुश्किल होती है। वाह वाह, वो कई नस्लों के आर्टिस्ट हुए हैं और उनकी फनी जिंदगी जो है वो बहुत तवील है, तवील वो भी बहुत अरसा उसकी तासीर मेरी शक्ल में, उनकी अपनी आवाज़ में, और उनके शागिर्द हैं, उनके जी। प्यार करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है वो रहेगी, वो जाएगी नहीं। वो जाएगी नहीं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि फीस आप किस तरह से चार्ज करते हैं? क्या डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है तो पैसे बढ़ा मशीन देते हैं? वो होती है ना, नहीं, मैं पूछ टैप कर देते हैं ना आप हाँ, कार्ड, उससे- उससे हो जाता लेकिन मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जब पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है तो आपका वो भी फीस भी ऊपर चली जाती है या नहीं? जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो आप? नहीं, हमारा क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो वी डील इन PKR। ओके लेकिन महंगाई अफेक्ट करती है कि अगर तेल की कीमत भी बढ़ गई, डॉलर भी महंगा हो गया, तो आपने भी कहा मैं नेक्स्ट इवेंट पे पैसे जरा डबल चार्ज करूंगा। एक तो मेरा पेट्रोल पंप नहीं है कि मेरा पेट्रोल की प्राइस बढ़े तो मैं डीजल पेट्रोल रोक लूं, कि कल बढ़ेगा तो कल बेचूंगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है। Okay. आपके चाहने वाले हैं, आपके प्यार करने वाले हैं, मेरा ये दिल करता है कि मेरा उनसे रिश्ता रहे जी, और उनकी जो मोहब्बत है उनके उस बुलाने से वो नजर आती है। तो जब वो नजर आती है तो फिर मुझे शर्मिंदगी होती है और फिर मैं कभी कभी जो है अकोमोडेट कर देता हूँ। कभी अकोमोडेट किया जा सकता है अगर अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल है और आगे सच्ची मोहब्बत है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि लोगों ने पैसे दिए हो और आपने वो चेंज दिए हो तो वो नकली, बाद में जब पता चला वो पैसे नकली निकल आए हो? बहुत कम होता है, लेकिन सुना ये है कि मार्केट में US डॉलर आजकल नकली है। हाँ, और टोकनाइजर्स जो है ना जो शादियों में बहुत नजर आते हैं। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि कोई आप पे आके फेंक ही जा रहा हो नोटों की बारिश हो रही है और बाद में देखा हो तो उसमें कुछ नकली भी निकले हो? होता है कभी कभी ऐसे, लेकिन जो हमारा इसको डील करते हैं जी। वो बहुत स्मार्ट है। हाथ में आता है ना जी, नोट जी, उसके, उससे पता चल जाता है। मैनेजर जो आप वो डील फिर कर उस बंदे को बुला के ना कान में कहता है कि मैंने पता लग गई। हाँ। वो फिर नजर नहीं आता उसमें ऑल और वो उसे राइट, वापस कर दिए जाते हैं कि ये ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ टिकटॉक बन गया, वीडियो बन गई, ਹੁਣ पैसे भी लाएगा। पैसे ले I know you care, shall we never, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never, ever, ever be apart. Baby, 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 oh, like baby, baby, baby.
अस्सलाम वसलाम। आए कुड़िए एनी मशहूर होवे तू एनी मशहूर होवे कि रिचर्ड ग्रैनल तेरे नां दियां ट्वीटां करे बड़ी नवाजिश। पर एदे लिए तेनू जेल जाना पैना बहुत अच्छी बात, लेकिन आप खुदा का नाम ले, मैं इधर ही ठीक हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप कौन है, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं बुशरा अंसारी हूं, तुमसे 1 किलो दूध लेने आई हूँ नहीं मेरे हाथ से गड़वी देख के ते मेरा गेटअप देख के तेनू पता नहीं लगदा मैं शकीरा लाल हां। माशाल्लाह। असल च मैं इत्थे मिलन आई हां बाऊ नदीम नु। अच्छा अच्छा मैं इन्हां दी बहुत बड़ी फैन हां। रियली? ए मेरे आइडल ने। वैसे मैं तां कोई गल पूछनी सी, जेड़ा इन्हां दा गाना सी ना, कौन सा? डोला सानू प्यार दिया नशियां ते लाके ते हुण साडा जानू नहीं बनदा। ये गाना है या कोई वकूआ है? ये वकूआ है बस। और आप कभी कहें ना तो मैं आपको जाए वकूआ में सिखा कि ये वकूआ हुआ किसके। मेरे नाल एक गाना ही गा दो कि मैं भी तेरे नाल मशहूर हो जावां। साडे बड़े मारे हालात ने, अल्लाह दी कसम साडे मल्ले दे। अगर आपकी आवाज अच्छी होगी शायद आपको कभी चांस मिल जाए। रियाजत की मुझे लगता है बहुत जरूरत है। इन्हां एक बारी किते पूछिया मैं किने दा सूट, कहनी 10,000 दा। मैं कहती तेनू एक शो होर मिलना ही सूट तेरा 20,000 दा हो जाना। बाऊ नदीम उदन मैनू एक मुंडा कहंदा जे मेरे को पैसा होंदा ना ते मैं तेनू चुकवा लेना सी। हाय हाय मैं उन वांगू की किया, क्या? मैं कहते को पैसा होंदा ते मैं आप ही आ जाना सी। चलिए हमारे पास इतने अच्छे सिंगर आए हुए हैं, आप हो सकता है आपकी किस्मत चमक जाए और आपकी किस्मत जाग जाए, आप ऑडिशन दे दें, फिर हो सकता है कि मैं ही आपकी जो है ना वो आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दूं कि डुएट कर लें आपके साथ। लेकिन पहले आप कुछ अच्छा सा हमें सुनाएं। हो नवाबी बनड़ा फुल चोण लावा मैं कलियां हाथ मेहंदी तेरे पैरां ते मेहंदी वे मैं केड़े वेले दियां खड़ियां वे मैं केड़े वेले दियां खड़ियां भाइयां प्यारे बनड़ा फुल चोन लिया हवा में कलियां। वाह 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 शकीरा लाल। वेरी नाइस शकीरा, आप पास है ना, और आपके साथ इंशाल्लाह गाना करेंगे। लेकिन उसमें जो वो है ना हिना को आपने मॉडल लेना है साथ। ओए होए बोल दे अल्लाह दी कसम मेरे कान पीर कर दे ना। बोल तो मैं गूंगी मॉडल हूंगी ना, मैंने सिर्फ एक्सप्रेशंस देने। चलो तो मैंने इजाजत दे। जी बिल्कुल इजाजत। हाँ जी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताड़ा भला करे नी। बेबे 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 ओ लाइक बेबे बेबे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो, इट वाज एन ऑनर फॉर अस। ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।